बैठे पाक स्टडी का आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा पाक स्टडी का, जिसका उन्वान है इस्लाम और पाकिस्तान। पहला चैप्टर का उन्वान क्या है? इस्लाम और पाकिस्तान। और इसमें सबसे पहले हमें यह बताया जा रहा है कि नज़रिया क्या होता है और इस्लाम में नज़रिया क्या है। यानी ये समझ लें कि ये पाक स्टडी का न्यू एडिशन आया है। बड़े अरसे के बाद पाक स्टडी की किताब तब्दील हुई है, तो ये तब्दील शुदा किताब आप पढ़ रहे हैं, जिसमें पुरानी पाक स्टडी के गालिबन 8-9 चैप्टर्स थे और इसके सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। नज़रिया का मफ़हूम, नज़रिया फ्रांसीसी लफ्ज़ आइडियालॉजी का तर्जुमा है। आइडियालॉजी अंग्रेज़ी में यह दो अज़्ज़ा आइडिया और लॉजी का मुरक्कब है। नज़रिए का मफ़हूम है अंदाज़ फ़िक्र और तसव्वुर हयात, यानी आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका तसव्वुर हयात क्या है वगैरह। नज़रिया आमतौर पर उस तहज़ीबी या माशरती लाअमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्ब-ओ-ऐन बन जाए। नज़रिए का लफ्ज़ ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे इंसानी ज़िंदगी का ऐसा निज़ाम वजूद में आता है जिसमें एतक़ादात और ज़िंदगी के मकासद शामिल हों। नज़रिया किसी भी माशरा को ऐसी शक्ल में ले आता है जिसमें अफराद के एतक़ादात, रस्म व रिवाज और मजहबी मामलात मुश्तरका होते हैं। इस्लामी माशरा दीगर माशरों के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है। यह इल्हामी उसूलों और नज़रियात पर कायम है। इल्हामी उसूल का मतलब क्या है? आसमान से उतरे हुए उसूलों और नज़रियात पर कायम है जो कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हासिल किए गए हैं। इस्लामी नज़रिए का माखुज़, यानी इस्लामी नज़रिया कहाँ से निकला है, उसका माखुज़ क्या है, उसका सोर्स क्या है। किसी भी नज़रिए के असरात का इन्हिसार अफराद के खुलूस, लगन और वफादारी और वाबस्तगी पर होता है। इस्लामी नज़रिया अफराद के ज़हनों पर फितरी तरीके से असरअंदाज होता है। इस तरह इस्लाम के अबदी उसूलों पर अफराद का ईमान पुख्ता हो जाता है। इस्लामी नज़रिए का सरचश्मा कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी रस्म व रिवाज है। कुरान मजीद, आगे फिर सुन्नत की बात चलेंगे। अच्छा बेटे, कुरान मजीद के अहकाम इस्लाम की बुनियाद हैं। इनसे सियासी, मुआशी और माशरती कवानीन और हकूक़ के सिलसिले में मुफस्सल और मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है, जिसकी बदौलत इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर ज़िंदगी खुशगवार, पुरअमन और बामकसद हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, द सुन्नह ऑफ होली प्रॉफिट। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अहकाम को अपने अक़वाल व अफ़आल से वाज़ेह फरमाया है। कुरान मजीद की तालीमात की मुफस्सल तशरीहत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती है, जो इस्लामी उसूल व क़वानीन का सरचश्मा है। सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है। इसके लफ्ज़ी मानी ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए। कुरान मजीद इस्लामी उसूलों के बुनियादी कद्दोखाल बयान करता है, लेकिन इनकी तशरीहत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के अलावा जिहाद की तफसीलात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। ठीक हो गया हमारे बेटे। और अगली चीज़ है रस्म व रिवाज। यानी ये नज़रिए में क्या कुछ आ जाता है? मफ़हूम, इस्लामी नज़रिए का माखज़ क्या है? कुरान मजीद है, इसके बाद सुन्नत है, और तीसरी चीज़ क्या है? रस्म व रिवाज। इन रस्म व रिवाज भी नज़रिए में शामिल हो जाते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके में बसते हैं, उस इलाके के रस्म व रिवाज का भी आपके नज़रिए के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में पाए जाने वाले ऐसे रस्म व रिवाज और ऐसी अक़दार जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी ना हों, मुसलमानों को इजाज़त है कि वो उन्हें अपने मखसूस खित्ते या इलाके में अख्तियार कर सकते हैं। इनमें मेले, इज्तिमात और दीगर तक़रीबात शामिल हैं। ठीक है बेटे, तो ये नज़रिया है। आगे हम जो है नज़रिए की अहमियत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर 2 कौमी नज़रिए की बात होगी। टेक दिस। कोई सवाल आपके जहन में है तो भाई कर सकते हैं। जी बेटे।